बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 26 अक्टूबर है। नवाज शरीफ साहब और उनके तमाम तर जो सीनियर रहनुमा वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे हुए हैं और उनकी अपीलें बहाल करने के ऊपर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने और साथ उनके जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने समाअत किया और फैसला महफूज कर लिया है। और बाकायदा नवाज शरीफ साहब वहीं बैठे वेट कर रहे हैं और फैसला भी थोड़ी देर में सुना दिया जाएगा। इमरान खान के जो फैसले थे महफूज किए हुए आज मेरे ख्याल एक हफ्ते से भी ऊपर होने वाला है, वो नहीं सुनाए जा रहे। तो इंसाफ का म्यार और पाकिस्तान की दूसरी बड़ी अदालत है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ही आती है। तो आपके सामने कि पाकिस्तान में किस तरह का इंसाफ जो है वो फराहम किया जा रहा है, क्या आइन का इंसाफ है या कोई डंडे का इंसाफ है, आप सब लोग बेहतर फैसला करने वाले हैं। पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होने जा रहे हैं जी, और माशी एमरजेंसी लगने जा रही है। KPK ने तो बाकायदा अनाउंस भी कर दिया है। इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी की जो सीनियर रहनुमा शीरी रहमान साहब, उन्होंने कुछ सीनियर रहनुमाओं के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और एक बहुत बड़ा मुतालबा और हकीकत बयान किया। और वो कह रहे हैं कि जी PTI के बगैर इलेक्शंस नहीं होंगे और अगर हुए तो उसके इंतखाबात के जो नताइज होंगे वो कोई भी तस्लीम नहीं करेगा और इससे पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं आएगा। तो ये सारी अहम अपडेट्स आज आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी, हमारे जो सदर आरिफ अलवी साहब हैं, उन्होंने रात को हामिद मीर साहब को एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने जो है कुछ अहम बातें की और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से भी उन्होंने कहा। फिर जो काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से रेफरेंस भेजा गया था प्रेसिडेंट हाउस की तरफ से, उसकी भी उन्होंने दोबारा एक दफ़ा जो है वो उसके बारे में बात की। और काजी फाइज ईसा साहब के बारे में सदर आरिफ अलवी साहब और PTI क्या सोचते हैं वो भी उन्होंने कहा कि जी इंतखाबात होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं और मैं पाकिस्तान में सदर तब तक रहूँगा जब तक नए इंतखाबात नहीं हो जाते हैं और नए सदर का जो है वो सिलेक्शन नहीं हो जाती, तब तक मुझे आइन इजाज़त देता है और तो मैं तब तक जो हूँ सदर रहूँगा और मैं इससे पहले कोई इस्तीफ़ा देकर जो है वो कहीं नहीं जाने वाला। तो जो कोई लोग ये सोच रहे हैं कि मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा या कोई मुझसे डिमांड करेगा, तो कोई मुझसे ये डिमांड भी नहीं कर सकता। हामिद मीर साहब को उन्होंने बड़ा कंफर्म जो है ये आंसर दिया। फिर उन्होंने कहा कि जी जब उनसे ये सवाल किया गया हामिद मीर साहब की तरफ से कि जी इलेक्शन एक्ट में जब तरमीम हुई तो क्या आपको पता नहीं था? उन्होंने कहा कि जी मैं तो हज पर गया हुआ था और जब सदर हज पर गए हुए थे तो उसके बाद कायम मकाम जो सदर थे वो जो सेनेट के चेयरमैन थे सादिक संजरानी साहब थे, तो उसी दौरान जो है इस एक्ट में तरमीम की गई और उसके बाद जो है सादिक संजरानी साहब ने उसके ऊपर साइन करके उसको एक्ट का हिस्सा बना दिया। हालांकि उसमें जो 57वीं शिक है वो आइन की खिलाफ वर्जी है, ये एक्ट पास नहीं होना चाहिए था। लेकिन आपके सामने है कि मैं हज पर गया हुआ था तो उसके बाद ये सारी कार्रवाई डाली गई। और फिर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से भी उन्होंने कहा कि जी मैंने उसके ऊपर बिल्कुल साइन नहीं किए और ये बिल्कुल ऐसे ही जो है दबड़ घुसनी के साथ उसको जो है एक्ट बना दिया गया, जिसको लेकर अब इमरान खान की स्पेशल अदालत में जो है वो केस चलाया जा रहा है। काजी फाइज ईसा के रेफरेंस के हवाले से जब उन्होंने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि जी बेशक वो प्रेसिडेंट हाउस की तरफ से गया था लेकिन वो वज़ीर आज़म हाउस ने मूव किया था तो हमने आगे मूव कर दिया। तो उन्होंने कहा कि जी फिर वज़ीर आज़म हाउस इमरान खान साहब ने वो रेफरेंस भेजा था, तो उन्होंने कहा कि जी नहीं, उन्होंने भी इनकार कर दिया, तो इसका मतलब फिर बाजवा साहब ने वो रेफरेंस भेजा था। तो ये जो है उन्होंने दोबारा एक दफ़ा क्लियर किया और फिर उन्होंने ये भी कहा कि काजी फाइज ईसा साहब जब से चीफ जस्टिस बने हैं तो वो बहुत अच्छे बेंचेस बना रहे हैं और बड़े अच्छा लेकर चल रहे हैं और हमें उनके ऊपर पूरा एतमाद है कि वो हमें इंसाफ देंगे। और ये मामला जब इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो ही इंसाफ मिलेगा, उससे पहले बड़ी मुश्किल है जो लगता है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब हैं उनको तो सिर्फ इंसाफ देने के लिए एक ही पार्टी नज़र आ रही है और वो PMLN है और उनको वो इंसाफ फराहम कर भी रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि जी इमरान खान ने आपसे कहा कि जी आपने इलेक्शन की तारीख नहीं दी। उन्होंने कहा कि जी मैंने तो इलेक्शन की तारीख पहले भी दी थी, पंजाब और KP के हवाले से भी दी थी, फिर मैंने इलेक्शन कमीशनर को भी खत लिखा, वो मेरे पास नहीं आए और उन्होंने साफ इनकार कर दिया। सदर सबसे बड़ा आइनी ओहदा है पाकिस्तान का, लेकिन सदर को इनकार किया जाता है तो फिर पाकिस्तान में आइन की जो सूरत हाल है वो आपसे ढकी छुपी नहीं हामिद मीर साहब। तो मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की थी, इमरान खान साहब मुझसे नाराज़ नहीं होते, मेरी वो जो है इस्लाह करते हैं। इमरान खान साहब मेरे पहले भी लीडर थे और अब भी मेरे इमरान खान ही लीडर हैं। तो ये उन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया। तो ये जो एक बयानिया चलाया जा रहा था कि जी सदर साहब भी जो है फारिग हो जाएंगे, PTI से निकल जाएंगे, तो वो कह रहे हैं कि जी ऐसा कोई सीन नहीं है और ये इतनी की जो है वो तनकीद इमरान खान साहब और हमारी जो है चलती रहती थी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब आ जाते हैं नवाज शरीफ साहब की। जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है पाकिस्तान की अदालतें हैं और वो नैब से पूछ रहे हैं, एक सज़ा याफ्ता मुजरिम है
और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं आमिर फारूक साहब और जस्टिस हसन औरंगजेब साहब जो हैं वो नैब के जो प्रोसिक्यूटर हैं उनसे पूछ रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, नवाज शरीफ साहब को अंदर नहीं डालना चाहिए, आपको इनकी गिरफ्तारी नहीं चाहिए। तो नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल कह रहे हैं नहीं जी हमें बिल्कुल गिरफ्तारी नहीं चाहिए, हम तो पहले ही बता चुके हैं कि हमारी तरफ से ये बिल्कुल बरी जिम्मा है। और हमारी अदालतें, हालांकि ये हमारी जो अदालत है, नैब ने तो केसेस बना दिए, सजा सुना दी, असल तो अपील आपके सामने आई हुई, आपने ये फैसला करना है कि नवाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी होगी या इनकी अपीलें बहाल होंगी। पाकिस्तान में ये पहली दफा हो रहा है कि जी एक मुजरिम जिसको सजा दे दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से थी और उसके बाद वो सजा काट रहा था, उसको बाहर भेजा गया और अब जो है अदालत पूछ रही है कि जी इनकी अपीलें बहाल कर देनी चाहिए और जो है आपको इनकी गिरफ्तारी तो मतलूब नहीं है। ये होता नहीं है वैसे, लेकिन पाकिस्तान में हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान में आइन है और यहाँ जो आइन चल रहा है वो आप सब लोग बेहतर जानते हैं। तो एवन फील्ड रेफरेंस और अल अजीजिया रेफरेंस जिसकी सजा ऑलरेडी निगरान हुकूमत माफ़ कर चुकी है, तो उनकी अपीलें जो है बहाल करने के ऊपर फैसला महफूज कर लिया गया और उम्मीद है अभी थोड़ी देर में फैसला सुनाया जाएगा कि जी इनकी अपीलें जो हैं बहाल कर दी गई हैं और 100% यही फैसला आएगा। कोई 1% हो सकता है लेकिन उसके चांसेस बहुत कम है। तो ये इस टाइम जी हमारे इंसाफ की सूरत हाल है। पीपल्स पार्टी की तरफ से एक बड़ा दावा सामने आया, लेकिन उससे पहले जो हुकूमत केपी की हुकूमत है उन्होंने ऐलान कर दिया कि जी हुकूमत डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए मालियाती इमरजेंसी लगाने जा रही है और मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% कटौती की सिफारिशें जो हैं वो निगरान जो हुकूमत है केपी की उसके सामने पेश कर दी गई हैं। तो निगरान हुकूमत जो केपी की है वो केपी के में माशी एमरजेंसी नाफिज करने जा रही है। इसी तरह ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा और जो है इंतखाबात, क्योंकि अभी तक इलेक्शन कमीशन जो है वो ये तो कह रहा है कि जो सदर साहब ने जो कल कहा वो बिल्कुल ठीक नहीं है, इलेक्शन होने जा रहे हैं, लेकिन कोई वाज़ेह तारीख अनाउंस नहीं कर रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में और इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई थी ये इसी वजह से की गई थी कि इलेक्शन नहीं होंगे और अब इलेक्शन जो है वो सिर्फ इलेक्शन कमीशन ने करवाने हैं। तो और नवाज शरीफ साहब भी ये कह चुके हैं कि जी इलेक्शन तो जो है वो सिर्फ इलेक्शन कमीशन मजाज हैं, वो जो भी तारीख देंगे हम उसके लिए तैयार हैं। तो इसका क्या मतलब आप लोगों को नजर आ रहा है, क्योंकि पीएमएलएन को तो ये साफ नजर आ रहा है कि अगर पीटीआई को पंजाब में इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई तमाम सूबों में तो हमारा पंजाब में जो है बेड़ा गर्क हो जाएगा, हमें कुछ नहीं मिलने वाला। क्योंकि जलसे की सूरत हाल और उनको वैसे भी पता है, जितने भी सर्वेज हुए हैं, वो अलग बात है कि मीडिया के ऊपर पैसे लगा के ये दिखाया जाता है कि जी नवाज शरीफ साहब के आने की वजह से मकबूलियत में इजाफा हुआ है, 50-60 हो गई है, तो ये दिखाया तो जा रहा है, लेकिन असल जो सूरत हाल उन सबको पता है कि हम इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे। तो इसलिए पीएमएलएन जो है वो इलेक्शन से भाग रही है और इसीलिए पीपल्स पार्टी ने भी अब ये बाकायदा मुतालबा कर दिया और श्री रहमान साहब ने सीनियर रहनुमाओं के साथ बैठकर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि जी पीटीआई के बगैर इंतखाबी नताइज कोई तस्लीम नहीं करेगा। ये नहीं हो सकता कि पीटीआई को आप इलेक्शन से बाहर रखें और मुल्क में इलेक्शन हो जाए और उसके बाद इस्तेकाम आ जाए, ये इम्पॉसिबल है। पीटीआई को भी उतनी ही लेवल प्लेइंग फील्ड दी जानी चाहिए जितनी नवाज शरीफ को दी जा रही है और बाकी सारी जमातों को नहीं दी जा रही। तो तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देनी चाहिए, हम इसका पुरजोर मुतालबा करते हैं। निगरान हुकूमत की जानिबदारी हर गुजरते दिन के साथ जो है वो साफ होती जा रही है और उनका सारा झुकाव जो है वो नवाज शरीफ और पीएमएलएन की तरफ है, ये भी उन्होंने बिल्कुल वाजिया कर दिया है। पीपल्स पार्टी को ये बात बिल्कुल पता है साफ साफ कि जिस तरह फैसिलिटेशन पीएमएलएन को दी जा रही है, तो ये फैसला हो चुका है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। तो अब इसका वाहिद हल यही है कि पीटीआई का साथ दिया जाए, इमरान खान जो है वो बाहर हैं तो ही इनका रास्ता रुकेगा और यही एक वाहिद हल है पीएमएलएन को जो है वो नीचे लगाने का। और जिस तरह इनकी फैसिलिटेशन की जा रही है सबक सिखाने का, यही वाहिद हल है। तो बस पार्टी हो या मौलाना फजलुर रहमान साहब हो, वो इसलिए मुतालबा करेंगे जी तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए और पीटीआई के बगैर इलेक्शन नहीं हो सकते। और ये बात है भी ठीक, पीटीआई के बगैर पाकिस्तान में अगर इलेक्शन होंगे तो उसके नताइज कोई नहीं तस्लीम करने वाला और ना ही इस्तेहकाम आएगा। डॉक्टर यास्मीन राशिद और उमर सरफराज सीमा को आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया और उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमें सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने और पीटीआई ना छोड़ने के ऊपर ये सजा दी जा रही है पिछले 6 माह से। और अगर हमने पीटीआई छोड़नी होती तो हम पहले ही छोड़ चुके होते। हम जो हैं पीटीआई के कारकुन हैं और पीटीआई है तो हम हैं और हम हैं तो पीटीआई है, हम पीटीआई नहीं छोड़ेंगे, जो करना है कर लें। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने नवाज शरीफ साहब को चैलेंज कर दिया कि अगर बहादुर लीडर हैं तो मेरा मुकाबला करें, किसी भी हलके में जो है वो खड़े हो जाएं। मैं चैलेंज करती हूँ कि नवाज शरीफ साहब मुझसे जीत कर दिखाएं, इमरान खान से इलेक्शन जीतना तो बड़ी दूर की बात है। तो ये इस टाइम की जी पाकिस्तान की कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल है। थोड़ी देर में आपके सामने खबर आ जाएगी कि नवाज शरीफ की जो अपीलें हैं वो बहाल कर दी गई हैं और नवाज शरीफ साहब की सज़ा भी जो है आने वाले दिनों में माफ़ हो जाएगी।
अब आ जाते हैं इसराइल और गज़ा की सूरत हाल के ऊपर। जी, इसराइल की जो बमबारी है गज़ा के ऊपर वो बिल्कुल भी नहीं रुक रही है, और उम्मत मुस्लिमा हमेशा की तरह खामोश तमाशाई बनी हुई है, सिर्फ बयानात दे रहे हैं और जो है मजम्मत कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। और इसराइल तबाही मचा रहा है, जितनी भी आबादियां हैं, जितने कैंप्स लगे हैं, जो सेफ कैंप्स कहे जाते हैं यूनाइटेड नेशन की तरफ से, उनके ऊपर तक जो है बमबारी कर रहा है इसराइल। जो इस टाइम शहादतों की तादाद है वो 6500 से जायद हो चुकी हैं शहादतें। तो ये सूरत हाल है। तो फिर उम्मत मुस्लिमा के ऊपर किस तरह अल्लाह का करम होगा और बाकी हालात कैसे सीधे होंगे, अल्लाह ही है जो हमारे हाल पर रहम करे। अभी तक के लिए इतने, अपना का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।